नमस्कार, मैं काल भैरव पांडे। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल खबरी पॉइंट है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह समय सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी हुई बात है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, कारखानों में पसीना बहाया, दफ्तरों में लंबी ड्यूटी की और आज अपने बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन की तलाश कर रहे हैं। यह मुद्दा केवल ईपीएस 95 पेंशन की रकम का नहीं है, यह मुद्दा इंसाफ का है, यह मुद्दा सुरक्षा का है, यह मुद्दा उस भरोसे का है जो हर कर्मचारी अपने पूरे जीवन सरकारी और सामाजिक व्यवस्था पर करता है। जब कोई व्यक्ति सालों तक योगदान देता है तब उसका यह अधिकार बनता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे भी सुकून, इलाज, दवा, रोटी और सम्मान मिले। यही इस चर्चा की सबसे बुनियादी सच्चाई है। आज देश के लाखों पेंशनर्स यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब महंगाई हर महीने बढ़ रही है, जब दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, जब किराया बढ़ रहा है, जब घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, तो फिर न्यूनतम पेंशन इतनी कम क्यों है कि उससे बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना हो सके। यह प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं है, यह आर्थिक भी है, सामाजिक भी है और नैतिक भी है। अगर किसी बुजुर्ग को हर महीने मिलने वाली रकम इतनी कम हो कि वह दवा और खाने के बीच चुनाव करने पर मजबूर हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था को सुधार की जरूरत है। और सुधार तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक पेंशनर को यह भरोसा ना मिल जाए कि उसकी जिंदगी अब भी उतनी ही कीमती है जितनी उसकी नौकरी के दिनों में थी। इसी बीच पेंशन सिस्टम को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आती रही हैं। कहीं न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की बात होती है, कहीं महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग उठती है, कहीं फंड की स्थिति को लेकर सवाल किए जाते हैं और कहीं पारदर्शिता की मांग तेज होती है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब बात जनता की जमा पूंजी और भविष्य की सुरक्षा की हो तो सवाल पूछे जाना जरूरी होता है। किसी भी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की ताकत उसके भरोसे से बनती है। अगर लोग यह महसूस करने लगे कि उनके अधिकारों का हिसाब साफ नहीं है, उनके योगदान का मूल्यांकन स्पष्ट नहीं है और उनके बुढ़ापे की योजना ठोस नहीं है, तो उस व्यवस्था पर प्रश्न उठना तय है। आज जिन लोगों ने अपनी पूरी उम्र काम में लगा दी, वे अब सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें सम्मान के साथ जीने दिया जाए। ईपीएस 95 पेंशन कोई उपहार नहीं होती, यह कमाई हुई सुरक्षा होती है। कर्मचारी अपनी सेवा अवधि में एक उम्मीद के साथ योगदान देता है कि उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि पेंशन को लेकर उठने वाली हर बहस बहुत गंभीर होती है। अगर न्यूनतम पेंशन समय के साथ नहीं बढ़ती, अगर उसमें महंगाई का असर शामिल नहीं किया जाता और अगर व्यवस्था सिर्फ कागजों में चलती रहे, तो असल जिंदगी में उसका असर बेहद कमजोर पड़ जाता है। एक बुजुर्ग के लिए कुछ 100 या कुछ हजार की पेंशन किसी नंबर की तरह नहीं होती। वह उसकी दिनचर्या, उसकी जरूरत, उसकी दवा और उसकी निर्भरता से जुड़ी होती है। पेंशनरों की यह मांग बार बार सामने आती रही है कि न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन को एक ऐसे स्तर पर लाया जाए जहां बुढ़ापे की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाए ताकि समय के साथ उसकी वास्तविक कीमत बनी रहे। यह मांग कोई असामान्य मांग नहीं है। दुनिया के कई सामाजिक सुरक्षा मॉडल में यह समझ मौजूद है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो पेंशन की क्रय शक्ति को सुरक्षित रखना चाहिए, वरना कागज पर रकम वही रहेगी लेकिन जिंदगी में उसका मूल्य लगातार गिरता जाएगा। यही वजह है कि हर जिम्मेदार सरकार और हर जिम्मेदार संस्था को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस पूरी बहस में पारदर्शिता की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि फंड कैसे चल रहा है, किन खातों में कितना पैसा है, किन मदों में कितना उपयोग हुआ है और कौन सा हिस्सा किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है। अगर जानकारी साफ हो, ऑडिट निष्पक्ष हो और फैसले जवाबदेही के साथ लिए जाएं तो भरोसा बढ़ता है। लेकिन अगर सवालों के जवाब टाले जाएं, आंकड़े अधूरे हो या प्रक्रियाएं आम लोगों के लिए जटिल बना दी जाएं तो अविश्वास बढ़ता है। इसीलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है खुली और जिम्मेदार प्रणाली की, जिसमें पेंशनर खुद को अकेला महसूस ना करे। जो लोग वर्षों तक निर्माण, उत्पादन, सेवा, प्रशासन, परिवहन या किसी भी अन्य क्षेत्र में काम करते रहे हैं, उनके योगदान को सिर्फ औपचारिक शब्दों में याद नहीं किया जा सकता। उनके काम ने शहरों को आकार दिया, उद्योगों को गति दी और विकास की मशीन को चलाया। ऐसे लोगों के रिटायरमेंट के बाद उनकी भूमिका खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उनका सम्मान और ज्यादा बढ़ना चाहिए। एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों और रिटायर्ड लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर वही समाज उनके इलाज, खानपान और रोजमर्रा की जरूरतों की चिंता नहीं करेगा तो विकास का दावा अधूरा रह जाएगा। आज यह मांग और भी मजबूत हो गई है कि ईपीएस 95 पेंशन सिस्टम में सुधार सिर्फ अस्थायी राहत तक सीमित ना रहे। जरूरत इस बात की है कि एक स्थायी, स्पष्ट
और व्यावहारिक ढांचा तैयार किया जाए। ऐसा ढांचा जिसमें न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक हो, उसमें समय समय पर बढ़ोतरी का प्रावधान हो और उसमें पारदर्शी समीक्षा का सिस्टम मौजूद हो। यह केवल पैसे का सवाल नहीं है, यह नीतिगत प्राथमिकता का सवाल है। जब एक देश अपने बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है तो वो अपने भविष्य को भी सुरक्षित करता है, क्योंकि आज का कर्मचारी कल का पेंशनर है। आज जो व्यवस्था कमजोर पड़ेगी, कल वही कमजोरी और बड़ी समस्या बनकर लौटेगी। इसीलिए पेंशनरों की आवाज को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह कोई क्षणिक नाराजगी नहीं है, यह वर्षों के अनुभव, वर्षों की मेहनत और वर्षों की उपेक्षा का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति बार बार उम्मीद करता है और बार बार उसे टाल दिया जाता है तो उसका धैर्य भी टूटता है और उसका भरोसा भी। फिर वह सिर्फ राहत नहीं, बदलाव मांगने लगता है और बदलाव की यह मांग पूरी तरह जायज है। अगर किसी व्यवस्था में लगातार वही लोग मुश्किल झेल रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो उस व्यवस्था को खुद से सवाल पूछना चाहिए। आज जरूरत है कि हर स्तर पर सोच बदली जाए। पेंशन को खर्च नहीं, जिम्मेदारी माना जाए। बुजुर्गों को बोझ नहीं, सम्मान माना जाए। उनकी समस्याओं को अतिरिक्त बात नहीं, प्राथमिकता माना जाए और उनकी सुरक्षा को किसी भी नीति के केंद्र में बाद नहीं पर देख में रखा जाए। जब तक यह सोच नहीं बदलेगी तब तक सुधार अधूरे रहेंगे। सुधार केवल तब सार्थक होते हैं जब वे जमीन पर असर दिखाएं। कागज पर वादे बहुत हो चुके हैं, अब जमीन पर नतीजे चाहिए। अब लोगों को वह सुरक्षा चाहिए जिसका वादा उनके जीवन के सबसे अच्छे वर्षों में उनसे किया गया था। पेंशनर समाज आज बहुत जागरूक है। वे खबरें पढ़ते हैं, दस्तावेज देखते हैं, योजनाओं को समझते हैं और सवाल पूछते हैं। यह जागरूकता ही असली ताकत है, क्योंकि जब जनता सवाल पूछना शुरू करती है तो व्यवस्था को जवाब देना पड़ता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसीलिए जो लोग इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी मांगे अकेली नहीं है। उनके साथ उन करोड़ों परिवारों की चिंता भी जुड़ी हुई है जिनका बुजुर्ग सदस्य हर महीने पेंशन पर निर्भर है। एक पेंशनर की बेहतरी पूरे परिवार की राहत बनती है और एक पेंशनर की परेशानी पूरे घर का तनाव बन जाती है। यही कारण है कि आज यह मुद्दा सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं, मानवता का भी है। यह सिर्फ बजट का नहीं, संवेदना का भी है। यह सिर्फ नियमों का नहीं, नियत का भी है। अगर नीति इंसान के हित में नहीं है तो उसे फिर से देखने की जरूरत है। अगर व्यवस्था पारदर्शी नहीं है तो उसे और साफ करने की जरूरत है। अगर ईपीएस 95 पेंशन पर्याप्त नहीं है तो उसे सम्मानजनक स्तर पर लाने की जरूरत है। और अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है तो पेंशन भी उसके अनुरूप बढ़नी चाहिए। आज का संदेश साफ है, पेंशनरों, आपको उनका अधिकार मिलना चाहिए। न्यूनतम पेंशन ऐसी हो जो जीवन को चलाने में मदद करे, हर फैसले में पारदर्शिता हो, हर बदलाव में जवाबदेही हो और हर नीति में बुजुर्गों की गरिमा को सबसे ऊपर रखा जाए। यह मांग किसी एक समूह की नहीं, पूरे समाज की समझदारी की मांग है, क्योंकि जो समाज अपने वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित नहीं रखता वो अपने मूल्यों को कमजोर कर देता है। इसीलिए हमारे चैनल खबरी पॉइंट पर हम आगे भी इसी तरह आपके सामने ऐसे मुद्दे लेकर आते रहेंगे जो सीधे आपके जीवन, आपके हक और आपके भविष्य से जुड़े हैं। हम वादा नहीं, तथ्य दिखाते हैं। हम अफवाह नहीं, दस्तावेज सामने रखते हैं और हम हर उस आवाज को जगह देते हैं जो सम्मान, पारदर्शिता और न्याय की बात करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन, सरकारी योजनाएं और अधिकारों से जुड़ी सच्ची और साफ जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल खबरी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत समाज बनाता है। धन्यवाद।